हरे कृष्णा, नमस्कार। इनोवेटिव ज्योतिष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक बहुत ही सिंपल और बेसिक कंसेप्ट पर बात करेंगे। दोस्तों, हम देखते हैं कि हमारी कुंडली में टोटल 12 भाव, 12 राशियां होती हैं, मगर प्लैनेट केवल 9 होते हैं। अब 9 प्लैनेट आपके कुंडली के 12 भावों में से कितने भी भावों में बैठ सकते हैं, अधिक से अधिक वो 9 हाउसेस को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। मगर हम अक्सर देखते हैं ज्यादातर कुंडलियों के अंदर एक पर्टिकुलर भाव के अंदर बहुत सारे भाव ग्रह इकट्ठे हो जाते हैं। जब किसी भी भाव के अंदर बहुत सारे ग्रह इकट्ठे हो जाएं, तो आप ये स्थिति मान लीजिएगा कि उस व्यक्ति की जो लाइफ में है वो पर्टिकुलर भाव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और पर्टिकुलरली यदि किसी व्यक्ति की कुंडली के एक पर्टिकुलर भाव में 3 या 3 से ज्यादा ग्रह यदि एकत्रित हो गए, आकर प्लेस्ड हो गए, तो वो पर्टिकुलर भाव उस व्यक्ति की जिंदगी को बनाएगा या बिगाड़ेगा। उसकी पूरी जिंदगी उस भाव के अराउंड घूमती रहेगी। और आप अक्सर केसेस में देखिएगा कि वो भाव उस व्यक्ति की जिंदगी को पीड़ित करने की पूरी तरीके से कोशिश करेगा और परेशानियां ही ज्यादा लेकर आएगा। कारण मैं बताऊंगा इसका कारण क्या है। पहली बात यह है कि जब भी किसी भी भाव में जो ग्रह बैठता है, वो अपनी लॉर्डशिप, अपनी स्वामित्व के रिजल्ट भी उसी भाव को सोर्स बनाकर देता है। तो यदि आपके किसी भाव के अंदर 3 या उससे अधिक ग्रह बन गए, इसका मतलब वो तीनों प्लेनेट उसी भाव को सोर्स बनाएंगे अपने रिजल्ट देने के लिए। तो ऐसे व्यक्ति की जिंदगी के अंदर वो भाव उसका कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझाता हूं कि सपोज किसी व्यक्ति के चौथे भाव के अंदर 3 या 3 से ज्यादा ग्रह आकर बैठ गए। अब क्या होगा, उस व्यक्ति के लाइफ के अंदर फोर्थ हाउस सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। फोर्थ हाउस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का मतलब है उसको जो भी रिजल्ट मिलने वाले हैं, परिणाम मिलने वाले हैं, वो चौथा भाव उसका सोर्स बनेगा। चौथा भाव सोर्स बनेगा का मतलब उसके सुख और दुख सभी चीजों के अंदर फोर्थ हाउस की इंपॉर्टेंस होगी। फोर्थ हाउस की इंपॉर्टेंस का मतलब उसका सारा फोकस अपने खुद के घर, प्रॉपर्टी, लैंड और इसी तरीके की चीजों पर होगा। घर के देख रेख पर होगा, घर के अपलिफ्टमेंट पर होगा, घर की खूबसूरती पर होगा। और इन्हीं चीजों के थ्रू वो अपनी जिंदगी के अंदर सुख भी पाएगा और परेशानियां भी पाएगा। यदि वो भाव पीड़ित है तो परेशानियां किस तरीके से पाएगा, वो आपके जमीन जायदाद के अंदर पैसा लगाएगा मगर उसको बहुत बड़ा नुकसान होगा। वो होम सेंट्रिक पर्सन बन जाएगा। सारा का सारा उसको जो भी परिणाम मिलने वाले हैं, सपोज उसका सेकंड लॉर्ड फोर्थ हाउस में आकर बैठ गया है, तो उसको जो धन संपत्ति वो खोएगा भी चौथे हाउस से यदि वो पीड़ित है। और यदि वो पीड़ित नहीं है तो वो धन संपत्ति पाएगा भी चौथे भाव से। इस तरीके से मानकर चलें। यदि किसी व्यक्ति के 10वें भाव के अंदर 3 या 3 से ज्यादा ग्रह आकर बैठ गए, तो ये मानकर चलिए उस व्यक्ति का सारा फोकस जिंदगी के अंदर, अपने प्रोफेशन के अंदर, अपनी मान प्रतिष्ठा के अंदर, अपने स्टेटस के अंदर, अपने व्यवसाय को बढ़ाने के अंदर उसका सारा ध्यान होगा। और उसकी जिंदगी के अंदर जितनी भी सुख और दुख दोनों चीजें जो आएंगी, उसका सारा का सारा फोकस होने के बावजूद भी दुख और तकलीफ भी उसी भाव के थ्रू आएंगी। उस भाव के थ्रू किस तरीके से आ सकते हैं कि प्रोफेशन के भाव के अंदर कई प्लेनेट जाकर बैठ गए। अब वो आपके अच्छे और बुरे दोनों तरीके के परिणाम देने की स्थिति में होंगे। यदि वो अच्छे परिणाम दे रहे हैं तो उस व्यक्ति को लाइफ के अंदर वो भाव उसकी जिंदगी के अंदर सुख सुविधाएं लेकर आएगा। और बुरे परिणाम दे रहे हैं तो वही 10th हाउस प्रोफेशन की वजह से उसकी जिंदगी में तबाही भी बच सकती है। यदि किसी व्यक्ति के सपोज 11वें भाव के अंदर 3 या 3 से ज्यादा प्लेनेट हो गए, उसका सारा का सारा फोकस लाभ कमाने में होगा, सारा का सारा फोकस सोशल सर्किल पर होगा। उसका हमेशा वो इसी बात पर फोकस रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा, बड़े से बड़े लोग उसे जाने और पहचाने। उसको कोई भी काम करवाना हो तो वो जान पहचान क्रिएट करने की कोशिश करेगा। अपने सोशल सर्किल पर आपका सारा समय देगा। अब वो यदि प्लेनेट वहां पर पीड़ित होकर बैठे हैं तो वो सोशल सर्किल के थ्रू ही बर्बाद भी होगा। और वो पीड़ित नहीं बैठे हैं, अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, तो वो सोशल सर्किल के थ्रू उसकी जिंदगी के अधिकतर काम बनेंगे। इसी तरीके से यदि किसी व्यक्ति के 3 या 3 से ज्यादा प्लेनेट 5वें भाव में जाकर बैठ गए,
तो आप निश्चित मानकर चलिए उस इंसान की जिंदगी में फिफ्थ हाउस की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी। उसका सारा का सारा फोकस थ्रू आउट लाइफ संतान में होगा, न्यू लर्निंग में होगा, इन्वेस्टमेंट में होगा, सट्टेबाजी में होगा, जुआ में होगा, एंटरटेनमेंट के अंदर होगा। अब वो लाइफ में जो भी कमाएगा, जो भी पाएगा, वो इन्हीं के थ्रू पाएगा। आपके बाकी भावों के जिनके स्वामी वहां पर पांचवें भाव में जाकर बैठे, उनके परिणाम भी पांचवें भाव से मिलेंगे। सपोज उसको नवें भाव का स्वामी पांचवें भाव में चला गया तो उसको लॉन्ग ट्रेवल फिफ्थ हाउस की वजह से करनी पड़ेगी। 12वें भाव का स्वामी पांचवें भाव में चला गया तो उसको खर्चे पांचवें भाव की वजह से करने पड़ेंगे। दूसरे भाव का स्वामी पांचवें भाव में चला गया तो उसकी कमाई भी पांचवें भाव की वजह से होगी। उसकी जिंदगी के अंदर फिफ्थ हाउस सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और यदि पांचवा भाव यदि पीड़ित हो गया, उसमें बैठे हुए ग्रह पीड़ित हो गए तो उसकी परेशानियों का कारण बनेगा। और अधिकतर केसेस में ये परेशानियों का कारण बनता है किसी व्यक्ति के एक ही भाव के अंदर अधिकतर प्लेनेट यदि आकर बैठ जाते हैं तो वो उसको बड़ी बड़ी परेशानियां लाइफ के अंदर जरूर देंगे। उसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, उनका भी आपका असेसिनेशन हुआ था 1991 में। उनकी लग्न के अंदर 5 प्लैनेट बैठे हुए थे। आप फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन को देख सकते हो, उनके 8वें भाव के अंदर 5 प्लैनेट बैठे हुए हैं। तो आप उनकी पूरी यात्रा देख सकते हो, आप उन्हें सक्सेसफुल मान सकते हो, मगर वो सक्सेसफुल नहीं है। उनकी जिंदगी के अंदर उस भाव ने तबाही लेकर आया था, वो पर्टिकुलर भाव। अब मैं इसका आपको कारण बताता हूँ। जब भी एक भाव के अंदर कई सारे ग्रह बैठे होंगे तो उनमें 6 8 12th लॉर्ड भी डेफिनेटली आकर बैठेंगे। छठे 8वें 12वें भाव के स्वामी भी उनमें से कोई न कोई ग्रह होगा। कोई न कोई ग्रह उसमें नेचुरल मैलिफिक भी डेफिनेटली होगा। अब 6 8 12 भाव के स्वामी भी बैठ गए और नेचुरल मैलिफिक भी बैठ गए तो वहां पर वो भाव पूरी तरीके से पीड़ित या अफ्लिक्ट हो गया। साथ ही साथ वहां पर बैठे हुए सभी ग्रह भी पीड़ित और अफ्लिक्ट हो गए। यदि सूर्य के साथ आकर बैठ रहे हैं तो उनमें से अधिकतर ग्रह आपके कमबस्ट और कमजोर भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर जिस भाव के अंदर 3 या 3 से ज्यादा ग्रह बैठे होते हैं वो भाव भी मैक्सिमम केसेस में अफ्लिक्ट होता है अप टू सम एक्सटेंट। साथ ही साथ उसमें बैठे हुए सभी ग्रह भी अफ्लिक्ट हो जाते हैं और अफ्लिक्टेड ग्रह कभी भी आपको अच्छे परिणाम नहीं दे सकते। दूसरी बात क्या होती है कि जब भी एक ही भाव के अंदर आपके 3 या 3 से ज्यादा ग्रह आते हैं, यदि आपको सफलता भी मिल रही है तो वो लिमिटेड एरियाज के अंदर सफलता मिलेगी। अधिकतर एरियो में आप जिंदगी के अंदर परेशानियों से गुजरेंगे। सपोज आपका 5वें भाव का स्वामी, 9वें भाव का स्वामी, दूसरे भाव का स्वामी चौथे भाव के अंदर आकर बैठ गया तो चौथा भाव सेंटर हो गया। चौथे भाव के थ्रू आपको कमाई हो सकती है, एजुकेशन के थ्रू आपको लर्निंग हो सकती है, लॉन्ग ट्रेवल हो सकती है, आपको धन धान की प्राप्ति हो सकती है। मगर बाकी सभी भाव आपकी लाइफ के अंदर इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे, बहुत कम आपके काम आएंगे। आपका 10th हाउस यहाँ पर यूटिलाइज नहीं हुआ तो आपको प्रोफेशन के अंदर ट्रबल होंगी। अधिकतर प्लेनेट एक ही भाव में बैठने से आपके जिंदगी के कुछ एरियाज के अंदर आपको एक्सेप्शनल प्रोग्रेस मिल सकती है, मगर जिंदगी के अधिकतर एरियाज के अंदर आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, सफर करेंगे, आपको परेशानी होगी, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति को यदि धन मिलेगा तो शांति नहीं मिलेगी, शांति मिलेगी तो धन नहीं मिलेगा, एजुकेशन मिलेगी तो एजुकेशन की वजह से लाभ नहीं मिलेगा, और यदि लाभ मिला तो वो एजुकेटेड पर्सन नहीं होगा। उसकी जिंदगी के अंदर एक बहुत बड़ी कमी होगी। आप बहुत सारे लोगों को देखते हो कि वो बहुत पढ़े लिखे नहीं होते मगर जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, मगर उनको हमेशा ये शिकायत रहती है कि उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, एजुकेशन पूरी नहीं हुई। आप बहुत लोगों को देखते हो कि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत अच्छे स्पीकर होते हैं, समाज सेवक होते हैं, मगर उनको जिंदगी में सफलता नहीं मिलती, कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलती। तो वो यही कारण होता है, जब भी आपकी कुंडली के एक पर्टिकुलर भाव के अंदर अधिकतर ग्रह बैठे हो तो आपका सारा का सारा फोकस उसी भाव के ऊपर हो जाता है और उसी भाव से रिलेटेड सिग्निफिकेशंस के थ्रू आप जिंदगी को जीना शुरू कर देते हो, बाकी भावों को आप इग्नोर करना शुरू कर देते हो। अब यदि आपकी कुंडली के अंदर यदि किसी भाव में 3 या 3 से ज्यादा ग्रह बैठे हुए हैं तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है। आप सोचिए, मैंने काफी सोचा, बहुत सारे लोगों की कुंडली में देखा
मेरी स्वयं की कुंडली में भी देखा कि जहां पर 3 या 3 से ज्यादा ग्रह बैठे हुए हैं, सारी जिंदगी में वही भाव आपका इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छा बुरा जो भी कर रहा है वही भाव कर रहा है। अब आपने क्या करना है, इसको आप एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी मानकर चलें। उस भाव के अलावा और भावों का अपनी लाइफ के अंदर यूटिलाइजेशन करें। उस भाव की तरफ फोकस करना कम करें। उस भाव पर आप जितना फोकस करोगे आपकी जिंदगी सीमित हो जाएगी, कंट्रोल्ड हो जाएगी और आपकी ओवरऑल प्रोग्रेस नहीं होगी। यदि आपका मेटेरियलिस्टिक भाव के अंदर प्लेनेट बैठे हुए हैं तो आपके पास पैसा आ जाएगा मगर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होगी, आपको शांति नहीं मिलेगी। सपोज 9वें भाव में कई सारे प्लेनेट जाकर बैठ गए, तो 9वें भाव में सारे प्लेनेट बैठ जाएंगे तो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ पूरी तरीके से फोकस हो जाओगे और सांसारिक जीवन के अंदर आपको असफलता मिलना डेफिनेट है। 7वें भाव के अंदर बहुत सारे प्लेनेट जाकर बैठ गए, तब आप क्या करेंगे, आपका सारा फोकस पार्टनरशिप पर होगा, रिटेल बिजनेस पर होगा। आपका फोकस ये होगा कि लोग आपको देखें, आपको जाने, पब्लिक एक्सपोजर में आपका सारा का सारा फोकस होगा। आपका विदेश यात्रा में सारा का सारा फोकस होगा। 7th हाउस के अंदर आप चले गए, अपोजिट जेंडर की तरफ आपका सारा का सारा फोकस चला जाएगा और ये फोकस आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। 7वें भाव के अंदर कई सारे प्लेनेट बैठ गए तो 7th हाउस के थ्रू आपको रिजल्ट मिलेंगे, तो आप अपने आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको आप डिपेंडेंट हो जाओगे अपने स्पाउस पर, अपने पार्टनर पर डिपेंडेंट हो जाओगे, रिटेल बिजनेस पर उन पर डिपेंडेंट होंगे और पब्लिक एक्सपोजर पर डिपेंड हो जाओगे। आप अपनी खुद के कुवत से कुछ भी नहीं कर पाओगे। मगर यदि आपकी लग्न में कई सारे प्लेनेट बैठ गए तो आप अपने आप पर फोकस करोगे, सेल्फ पर फोकस करोगे, अपनी पर्सनैलिटी पर फोकस करोगे और बहुत ही ज्यादा जिसको बोलते हैं सेल्फिश किस्म के इंसान बन जाओगे और आप अपनी पर्सनैलिटी को तो डेवलप कर लोगे, आपके लुक्स को तो डेवलप कर लोगे, अपनी बॉडी को तो बिल्ड कर लोगे, मगर आपकी एजुकेशन इनकम्प्लीट हो जाएगी, आपकी स्पिरिचुअल जो जानकारी है वो इनकम्प्लीट हो जाएगी, आपका ज्ञान इनकम्प्लीट रहेगा। तो इस तरीके से जब भी मल्टीपल प्लेनेट एक भाव के अंदर आते हैं तो वो आपकी जीवन में आपको एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर सफलता लाते हैं, मगर अधिकतर एरिया आपकी जिंदगी के अछूते रह जाते हैं और उनमें आपको सक्सेस नहीं मिलती है। नमस्कार, धन्यवाद, हरे कृष्णा।